96 केजी वजन था आबिद भाई का, मैं इनको 77 केजी पे ले आया हूं। मतलब कि अंकल लुक से लड़के लुक पे ले आया हूं। अब जाहिर सी बात है, जब वजन इंसान का ज्यादा होता है ना तो वो एज में भी बड़ा लगता है, और जब वजन कम होता है तो अपनी एज से 10 साल छोटा लगता है, यंग लगता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब ये आबिद भाई इटली में होते हैं। जब इन्होंने मुझे कॉल की कि मुझे अपना वजन तो कम करना है लेकिन मैं खाना खुद बनाता हूं, इसलिए मुझे बहुत इजी डाइट प्लान दीजिएगा। तो फिर मैंने आबिद भाई को एक बात समझाई कि मेरा डाइट प्लान बहुत इजी होता है, क्योंकि अगर डाइट प्लान ही मुश्किल होगा तो इंसान तो फॉलो ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है। डाइट प्लान का मतलब यह है कि आसानी से बन जाए, टाइम भी कम लगे, मजा भी आ जाए और पेट भी फुल हो जाए और वजन भी कम होता रहे। इसे कहते हैं डाइट प्लान। क्योंकि मुश्किल डाइट प्लान को इंसान ज्यादा देर तक फॉलो कर ही नहीं पाता, बल्कि उल्टा फंस जाता है कि मैंने तो पैसे जाया कर दिए हैं। तो फिर आबिद भाई कहते हैं कि ऐसा भी डाइट प्लान ना हो कि मुझे बस घर में ही बनाना पड़े, क्योंकि आधे से ज्यादा दिन तो मैं बाहर होता हूं, मैं तो सिर्फ रात को घर आता हूं। तो फिर मैंने आबिद भाई को बोला कि मेरा डाइट प्लान ही मैं इस तरीके से डिजाइन करता हूं कि अगर बाहर है तो बाहर भी यूज कर सकते हैं, घर में तो घर में भी यूज कर सकते हैं, दुनिया के जिस मर्जी कोने में है आप उस प्लान को यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं टाइम रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि सुबह 7 बजे आपने नाश्ता कर लेना है, दोपहर के 1:30 बजे आपने दोपहर का खाना खा लेना है और रात को 7-8 बजे के बाद आपने आखिरी डिनर करके उसके बाद कुछ नहीं खाना। मैं टाइम रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। मैं ये कहता हूं जब सो के उठें तब ब्रेकफास्ट कर लें, 4-5 घंटे बाद भूख लगे तब लंच कर लें, चाहे वो शाम के 6 क्यों ना बजे हो। अगर रात को आप लेट सोते हैं तो जितना डिनर लेट करेंगे उतना आपके लिए फायदा है, क्योंकि डिनर आप डाइट के मुताबिक करेंगे ना, हेल्दी करेंगे। क्योंकि हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर बंदा जल्दी नहीं सोता। कईयों को सोते सोते रात के 2 बज जाते हैं। अगर वो 7-8 बजे के बाद आखिरी डिनर करके उसके बाद कुछ नहीं खाएंगे, वो तो भूखे मरेंगे। इवन के इंटरनली वीकनेस, कमजोरी ऐसी होगी कि कुछ काम करने की हिम्मत नहीं होगी, और भूख लगने की वजह से चिड़चिड़ाहटपन ज्यादा होगी, गुस्सा ज्यादा आएगा, इवन के नींद भी सही तरीके से नहीं आएगी। मेरे डाइट प्लान में एक ही चीज को रोजाना फॉलो नहीं करना होता। 7-8 किस्म के ब्रेकफास्ट होते हैं, 10 किस्म के लंच होते हैं, 10 से 12 किस्म के डिनर्स होते हैं। फिर आबिद भाई मुझे कहते हैं कि यार मुझे मीठे की इतनी क्रेविंग होती है कि उसके बगैर नहीं मैं रह सकता। मैंने कहा जी मीठा भी मैं आपको खिलाऊंगा हफ्ते में 2 मरतबा। फिर आबिद भाई ने वही क्वेश्चन किया जो हर बंदे के ज़हन में आता है कि क्या वजन कम करने के लिए मुझे जिम ज्वाइन करना पड़ेगा? मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। तो फिर मैंने आबिद भाई को बोला कि जिम वजन कम करने के लिए नहीं होता, जिम बॉडी शेपिंग के लिए होता है। जिम आप तब ज्वाइन करना चाहिए जब आपका वजन, आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो तो निकल जाए, थोड़ा सा वजन कम हो जाए, उसके बाद आप बिल्कुल जिम जाए। मैं जिम से मना नहीं कर रहा, लेकिन जिम इसलिए होता है कि आप बॉडी शेपिंग कर सकें, ना कि वजन कम कर सके। वजन जिस चीज से कम होता है वो 70% चीज काउंट होती है। वो 70% कौन सी है? वो आपकी डाइट होती है। जिम वाले आपको कभी नहीं बताएंगे। आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में रह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, मेरे प्लान को फॉलो करना है। एक्सरसाइज क्या करनी वो आप घर में भी कर सकते हैं, वॉक कैसे करनी है घर में ट्रेडमिल है वहां पर भी कर सकते हैं, बाहर घर के रोड है वहां पर भी कर सकते हैं, घर के सामने पार्क है वहां पर भी कर सकते हैं। जिम की मोहताजी नहीं होनी चाहिए कि जिस दिन मैं जिम जाऊंगा या जिस दिन मैं जिम जाऊंगी तब मैं अपना वजन कम करूंगा, तब मैं अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट निकालूंगा, तब मैं अपनी बॉडी शेप में लेके आऊंगा, तब मैं डाइट प्लान स्टार्ट करूंगा। यह मोहताजी इंसान को कई सालों तक बैठा के रखती है कि जब ज्वाइन करेंगे तब करेंगे। आप अगर आज नहीं ना कर सकते, आप कल भी नहीं कर सकते। एक चीज को अपने ज़हन में बैठाएं कि वजन जिस चीज से कम होता है, आपका जो वजन है ना, ये जिस चीज से कम होता है ना, वो डाइट होती है जो पूरा दिन आप करते हैं, वो जिम जाके आपको नहीं मिलती। वो डाइट प्लान आप अपने घर में 100% फॉलो कर सकते हैं, बजाय कि आप इस चीज का वेट करें कि मुझे चल के कहीं जाना पड़े। इस तरह तो फिर आपको 2 साल और लग जाएंगे, आपका प्लान वहीं का वहीं रहेगा। आप जिधर बैठे हैं, आप जो चीज देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यार ये बंदा हमारा वजन कम करवा पाएगा और ये कह रहा है कि आपको किसी जगह जाने की जरूरत भी नहीं है, तो इससे बेहतर बात और क्या है? चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप है, वजन कम करना मेरी और आपकी दोनों की मजबूरी है। लेकिन अगर मैं इस चीज का वेट करूं कि जब मैं जिम ज्वाइन करूंगा या करूंगी तभी मेरा वजन कम होगा, नहीं, मैं अपनी डाइट पे फोकस करूंगा, जो कि मैं दुनिया के जिस मर्जी कोने में चला जाऊं या रह रहा हूं मैं वहां पर भी कर सकता हूं और अपने घर में कर सकता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर लड़के के पास जिम जाने का टाइम नहीं होता या हर लड़की को जिम जाने की इजाजत नहीं होती। बाकी जिसने जिम ज्वाइन करना वो करे, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि जिम वजन कम करने के लिए होता, जिम बॉडी शेपिंग के लिए होता है। बाकी आबिद भाई अभी बड़े खुश हैं, लेकिन थोड़े से परेशान भी। खुशी इस बात की है कि इनका वजन कम हो गया, लेकिन परेशान इस बात में कि जितने कपड़े थे वो खुल गए, अब इनको नए लेने पड़ेंगे। बाकी मेरे से राब्ते के लिए 0322222291। अगर मैं आपको बोलूं ये जो केचप की एक बड़ी चम्मच, जिस चम्मच से हम चावल खाते हैं, आप ये पूरी चम्मच खा ले। वैसे आप कहेंगे ना ये तो बहुत ज्यादा, इतनी तो हम नहीं खा सकते। आप जब इसको प्लेट में अगर डालते हैं ना, ये देखिए
आपने प्लेट में डाल दी है। अब ये इतनी केचप, ये 1 चम्मच है। इस तरह की हम जिस चम्मच से चावल खाते हैं ना, इस तरह की हम 2 चमचे डाल देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता हम खाते कैसे हैं, चीजों को साथ लगा लगा के। मतलब कि ये जो 2 केचप के पैकेट है ना, एक पैकेट अगर देखा जाए तो इसके अंदर ऑलमोस्ट एक पूरी बड़ी चम्मच होती है जिस चम्मच से हम चावल खाते हैं, और ऑलमोस्ट ये 2 पैकेट हम खत्म कर जाते हैं। इसी वजह से आपका वेट स्टक रहता है और आपका पेट भी निकलता है। नंबर 2, अक्सर लोग बहुत बड़ा मार्का मारते हैं कि जी हम सहरी में कुछ नहीं खाते, ऐसे ही रोजा रख लेते हैं या बहुत थोड़ा खा के रोजा रखते हैं, सिर्फ अफ्तारी में खाते हैं। तो जाहिर बात है जब आप सहरी में नहीं खाएंगे और पूरा दिन भूखा रहेंगे तो अफ्तारी में ज्यादा भूख लगी होगी, तो फिर उस टाइम पे हाथ कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बात सिर्फ समझने वाली है अगर आपने अपना वजन कम करना है। मेन मसला सहरी का नहीं है, मेन मसला अफ्तारी का है। अगर आप सहरी में कुछ नहीं खाएंगे तो पूरा दिन भूखा रहने के बाद जब आप अफ्तारी में खाएंगे बेशक थोड़ा ही खाएंगे, लेकिन अगर तली हुई चीजें खाएंगे तो फिर पेट तो आपका निकलेगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके इंसान खा तो ज्यादा ही लेता है। बाद में तसल्ली से नमाज पढ़ के, मगफिरत की दुआ करके, फिर जब इंसान दोबारा चाय पीने बैठता है तो टेबल में जो बची कुछ चीजें होती हैं उसमें से भी कुछ ना कुछ खाता रहता है। नंबर 3, जरूरी तो नहीं कि आपने अफ्तारी में लाल शरबत ही पीना है, आप सादा गिलास पानी भी तो पी सकते हैं। जरूरी तो नहीं आपने रोजाना पकौड़े ही खाने, 4 दिन के गैप के बाद भी तो खा सकते हैं। जरूरी तो नहीं आपने रोजाना पराठा ही खाना है, 2 दिन के गैप के बाद भी तो खा सकते हैं। नंबर 4, उस बंदे को पकड़े जो कि इस रमजान में आपके घर में मैदा और बेसन लेके आया है। उस बंदे को पकड़े जो कि आपके घर में इस रमजान में लाल शरबत लेके आया है। उस बंदे को पकड़े जो कि इस रमजान में आपके घर में चीनी का बड़ा पैकेट लेके आया है। उस बंदे को पकड़े अपने घर में जो कि खाने पीने का शौकीन ज्यादा, क्योंकि उसी की फरमाइश पे ज्यादा चीजें बनती है और पूरे घर वालों का खाना उसकी मजबूरी बन जाती है। उस बंदे को पकड़े अपने घर में जो कि सहरी करके सो जाता है और अफ्तारी से 1 घंटा पहले ही उठता है, क्योंकि शैतान तो इस महीने में कैद है, लेकिन ये बंदा आजाद है जो कि आपके जिस्म को खराब कर रहा है। बाकी डाइट प्लान को स्टार्ट करने से डरते क्यों हैं कि कहीं वजन ना कम हो जाए, अच्छी जगह रिश्ता ना हो जाए, दिखने में स्मार्ट ना लगे, पुराने कपड़े पूरे ना आ जाएं, चलते फिरते लोग तारीफ ना करें, हेल्थ इश्यूज कहीं बेहतर ना हो जाएं। इतनी टेंशन क्यों लेते हैं कि क्या जिंदगी 200 साल की मिली हुई कि 100 साल बाद जाके हम डाइट प्लान स्टार्ट करेंगे? जो आज नहीं ना कर रहा वो कल भी नहीं करेगा, वक्त गुजरता रहेगा, जिस्म उसका बढ़ता रहेगा। नंबर 5, एक्सरसाइज हर बंदा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या कि वो वजन कम कर ही नहीं सकता। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी शेपिंग में हेल्प करती है। वजन जो चीज कम करती है वो 70% इंसान की डाइट होती है। हर एक की एज के मुताबिक, वेट के मुताबिक, हाइट के मुताबिक और उसकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए हर एक की डाइट डिफरेंट होती है। मजे की बात बताऊं, हर एक की एक्सरसाइज भी डिफरेंट होती है, क्योंकि 20 साल की कवारी लड़की में और 50 साल की औरत में फर्क है। अब प्रॉपर एक कस्टमाइज प्लान होता है कि मैं उससे बात करके ही उसका प्लान बनाता हूं, तब जाके उसको फर्क पड़ता है। उसके से राब्ते के लिए, जो राब्ता आप करना चाहते हैं उस कस्टमाइज वेट लॉस कस्टमाइज डाइट प्लान के लिए, सब आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप लगाते हैं ना प्लस, लगा दिया आपने प्लस, उसके बाद लगाएंगे 92 प्लस 92 लगा दिया आपने, फिर आप लगाते हैं 3, फिर आप लगाते हैं 22, उसके बाद आप लगाएंगे 222, फिर आप लगाएंगे 22, फिर आप लगाएंगे 91। नहीं समझे तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें, लेकिन प्रॉपर कस्टमाइज डाइट प्लान के लिए जो कस्टमाइजेशन को समझते हैं कि मैं प्रॉपर पहले बात करता हूं, तसल्ली करता हूं, अगले की भी तसल्ली होती है और मेरी भी तसल्ली होती है। अब वो लोग भी तो वीडियो देख ही रहे हैं ना जो मेरे से रिजल्ट लेके चले गए हैं, और जो अभी तक मेरे साथ अटैच हैं वो भी तो मेरी वीडियो देख ही रहे हैं ना। कुछ आपको नजर भी आ रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये देखें, ये मैंने वही सूट पहना है जो मैंने आपको पहली बार वीडियो भेजी थी, और देखें मेरा 85 से 66 वेट हो गया है। ये आप देखें, जरा मेरी बैक देखें और मेरा पेट देखें कितना कम हो गया है। लेकिन उसका एक तरीकाकार है, सबसे पहले मुझे मैसेज किया जाए, यहां पर नहीं, जो मैंने आपको एक नंबर प्रोवाइड किया है वहां पर सबसे पहले आपने मैसेज करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कस्टमाइजेशन में, कस्टमाइज प्लान में, फ्री की टिप्स में यहां पर देता रहता हूं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।